क्या हो अगर आपको पता चले जिन पड़ोसियों की चहल पहल आपको रोज सुनाई दिखाई देता है वो लोग तो बहुत पहले ही मर चुके हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिट वर्ल्ड। आज की कहानी हैदराबाद की कुंदनबाग हाउस के बारे में है। कुंदनबाग में एक ऐसा घर है जिसको एक्सप्लोर करने के लिए दूर दूर से लोग वहाँ पे आते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस घर में जिसके कारण उस घर के आसपास कोई भी रहना ही नहीं चाहता। ये घर पहले वशिष्ठ नारायण सिंह का हुआ करता था। उनके डेथ के बाद इस घर में बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगी। मिस्टर सिंह के मरने के बाद उनके बेटे को ये घर विरासत में मिली, लेकिन उनके बेटे को फॉरेन में ही रहना था, इसलिए इस घर को उन्होंने रेंट पे दे दिया। लेकिन कोई भी इस घर में ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। एक दिन मोहम्मद साजिद नाम का एक चोर उस घर में चोरी करने आया। उस चोर का नजर उस घर में बहुत दिनों से था। उस घर में बिजली नहीं थी। साजिद ने किसी को भी वहाँ पे आते जाते नहीं देखा। वो सोचने लगा इस घर के लोग शायद ज्यादा बाहर नहीं निकलते हैं। साजिद खिड़की से अंदर गया। उस घर में घुसते ही उसका टॉर्च अपने आप बंद हो गया। फिर वो फोन का फ्लैश जलाकर अंदर गया। ग्राउंड फ्लोर में चोरी करने जैसा कुछ भी नहीं था, इसलिए वो धीरे धीरे ऊपर गया। उसके लेफ्ट साइड पे एक कमरा था। उस कमरे को खोलने के बाद बहुत ही गंदा सा स्मेल आया। फिर उसने कुछ ऐसा देखा कि वो चौंक गया। उसने देखा कमरे में 3 लाश पड़े हुए हैं जो बिल्कुल सड़ चुके हैं। फिर वो डर के मारे वहां से भाग गया और फिर वो सीधा जाके पुलिस में कंप्लेन की। पुलिस को पहले लगा साजिद ने ही शायद इन लोगों का खून किया है, इसलिए वो साजिद को गिरफ्तार कर लिया। फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार ये सामने आया कि ये डेड बॉडी 6 मंथ्स पहले का है। आसपास के लोगों से पूछने पर पुलिस को ये पता चला कि कुछ साल पहले यहाँ पर एक न्यूली मैरिड कपल रेंट पे रहने आए थे। हस्बैंड को धीरे धीरे पता चला कि उसकी वाइफ बहुत ही चुपचाप रहती है। उसे लगा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद उनके 2 बच्चे हुए। धीरे धीरे हस्बैंड को ये पता चला कि उसकी वाइफ की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसने पूरी कोशिश की सब ठीक करने की, लेकिन दिन ब दिन हालत और भी बिगड़ता गया। दिन ब दिन उसका वाइफ ने कुछ अजीब हरकत करने लगी थी। इन सब से परेशान होके एक दिन वो घर छोड़कर कहीं दूर चला गया। उसके बाद से उसका कुछ भी पता नहीं चला। घर पर सिर्फ 3 इंसान रहते थे, माँ और 2 बेटियां। पड़ोसियों का कहना है वो लोग थोड़े अजीब थे। वो लोग किसी से भी बात नहीं करते थे। घर में बिजली कट करके वो लोग अंधेरे में ही रहते थे। आधी रात को वो लोग बाहर गार्डन में घूमते थे। कई लोगों ने उन 2 बच्चों के हाथ पे, फेस पे कुछ कट्स देखे थे। सभी का ये मानना था शायद उन बच्चों के साथ कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है। वो 2 बच्चे अचानक ही कभी हंसते थे, कभी रो देते थे, तो कभी कभी गुर्राने लगते थे। बहुत से लोगों ने उनके कॉरिडोर पर खून से भरी हुई एक बोतल लटकते हुए देखा है। सभी का यह मानना था शायद इन तीनों ने मिलकर पॉइजन पीकर सुसाइड किया होगा। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ये सामने आया कि इन तीनों ने फिनाइल पीकर सुसाइड किया है। लेकिन चौंका देने वाली बात तो ये है कि उनके पड़ोसियों के हिसाब से 2 दिन पहले ही रात के अंधेरे में साफ साफ उन तीनों को देखा गया है। सिर्फ यही नहीं, बहुत से लोगों ने उस औरत को हाथ में कैंडल लेकर बैल्कोनी में चलते हुए भी देखा है। घर छानबीन के दौरान पुलिस को कुछ काला जादू या तंत्र मंत्र का सामान मिला जो कि खून से लिपटे हुए थे। पुलिस ने भी ये मान लिया था कि इन तीनों की दिमागी हालत ठीक ना होने के कारण ये लोग सुसाइड किए हैं। सूत्रों से पता चला उस घर के आसपास कोई भी रहना ही नहीं चाहता था, इसलिए उस घर को तोड़ के कंस्ट्रक्शन का काम चालू करने का प्लान किया गया। लेकिन जो भी उस घर को तोड़ने की कोशिश किया उसके साथ ही कुछ न कुछ बुरा हादसा होता ही गया। इसलिए उस घर को किसी ने भी छूने की या अंदर जाने की हिम्मत नहीं की।
आज भी आधी रात को इस घर में लाइट जलते हुए देखा गया है। कहा जाता है वो औरत आज भी अपनी 2 बच्चियों के साथ इस घर में रहती है। इन्हीं वजह से कुंदन बाग का ये घर हैदराबाद के टॉप हॉन्टेड प्लेसेस में अपना जगह बना लिया। इस हॉन्टेड हाउस के बारे में आपका क्या राय है? क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा हॉन्टेड हाउस है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।